हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर मैं सिक्योरिटी की सीरीज की बात करूं, सिक्योरिटी की सीरीज में अभी तक हमने दो टॉपिक को पढ़ा हुआ है। एक तो डिजिटल सम, जिसका यूज हम कैलकुलेशन के अंदर करते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था वेन डायग्राम का कंसेप्ट, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक क्वेरी जो मेरे पास आया था कि सर डिजिटल सम का यूज परसेंटेज और रेशो में कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल सम का जो यूज है ना बेटा, बेसिकली कैलकुलेशन के अंदर है। अब कैलकुलेशन जहां भी है वहां पे आप उस डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन चाहे परसेंटेज का भी हो सकता है, रेशो का हो सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब किसी भी टॉपिक का हो सकता है। बस वहां पे कैलकुलेशन वाले पोर्शन में आप डिजिटल सम को लगा सकते हो। अगर आप सोचे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए कि मैं कहीं भी डिजिटल सम लगा दूं, तो नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। और वेन डायग्राम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसकी प्रैक्टिस उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कर रहे होंगे और आपसे काफी क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, ठीक है ना। फिर भी कहीं कुछ डाउट रहता है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर ये दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन को लाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक का यूज डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर तो होना है, डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ और भी टॉपिक ऐसे हैं जो इस टॉपिक पे डिपेंड है। रही बात इस टॉपिक की, तो टॉपिक आखिर है क्या, उसको लेकर हम बात लेते हैं। तो टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक यहाँ पे बनेगा परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक आप सबको पता है कि सर हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और परसेंटेज से बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है तो परसेंटेज का यूज होगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो परसेंटेज का यूज बिल्कुल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके मैं नहीं बताऊंगा कि यार वन लाइनर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे या फिर बोटिंग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, उन सब की मैं बात नहीं करूंगा। मैं केवल बात करूंगा कि अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन को बनाना चाहते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन बनाने में जो परसेंटेज का यूज है, उन चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज में बेसिक चीज की बात करूं कि आखिर कोई परसेंटेज की वैल्यू है जिसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कन्वर्ट किस तरीके से होगी। जैसे अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि मेरे पास में एक्स परसेंट है, यहाँ पे क्या एक्स परसेंट है। अब इस एक्स परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, तो काफी बच्चों को पता है कि सर अगर आप परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो परसेंटेज के साइन को हटाने पे हमेशा अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। हमेशा अपॉन में क्या, 100 आएगा। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं 3% है, अब 3% को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में कितना, 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि 25% है और 25% को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या बनेगा, 25 अपॉन में कितना, 100। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई आप करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू कितना आएगा, 1 अपॉन कितना, 4 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा ये है कि अगर मैं किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहता हूं, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपल मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, 100 से। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसको मैंने वहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या चेंज किया हुआ है। इसी में अगर मैं और भी चीजों को समझूं, ये तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 16 2/3%, अब 16 2/3% है, इसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 × 3 कितना आएगा, 48। 48 + 2 यानी कितना आएगा, 50 अपॉन में कितना, 3। और ये अभी किसके फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इस परसेंटेज की वैल्यू को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो सिंपल आप डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से। अगर मैं यहाँ पे 100 से अगर डिवाइड करता हूं तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि 100 के अपॉन में 1 होना चाहिए। 100 के अपॉन में क्या, 1 होगा। और इसको अगर मैं सॉल्व अगर करता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि 50/3। और इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, जब पलटेंगे तो सिंपल सी बात है, ऊपर 1 जाएगा, नीचे कितना, 100 आना चाहिए। और 50 से 100 मतलब 2 टाइम जाएगा, और 3 × 2,
3 into 2, तो आप कह सकते हो कि इसकी फ्रैक्शन जो वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 1 अपॉन कितना 6 आना चाहिए, कितना आएगा 1/6। सिंपल है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, 16 2/3% को आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना 50/3% आया हुआ है। 50/3 कैसे बना हुआ है, 16 into 3 48, 48 प्लस 2 कितना 50/3%। ये परसेंटेज के फॉर्म में था, आपने परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में कितना 100 आएगा, 100 के अपॉन 1 होगा, फिर आपने इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया 1/6। इसी में अगर मैं और समझता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसा बोला 11 1/9% है। अब 11 1/9% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सिंपल क्या होगा, 11 into 9 कितना 99, 99 प्लस 1 यानी कितना आएगा 100, सॉरी 100 अपॉन कितना 9, और ये अभी क्या है परसेंटेज के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो अपॉन में कितना 100 आएगा, तो सीधा 9 into 100 कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप पलटेंगे तब भी ऐसे ही बनेगा, सीधा सीधा कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल होगा तो ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा 1 अपॉन कितना 9। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो, तो आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दीजिए। आप 100 से डिवाइड करते हैं तो ये किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बड़ा आसान सा तरीका था। अब रही बात की ठीक है सर, ये तो हमने देखा परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना था। सर अगर उल्टा हो गया, ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू है और उसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है, तो वो कैसे होगा। तो जैसे अगर मैं ये लिखता हूं कि 1/5 है, अब 1/5 को मैं परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं, तो परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करने के लिए आसान सा तरीका है कि आप सिंपल आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 20%, क्या बन जाएगा ये 20% यहाँ पे आना चाहिए। आसान सा है, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ सर यहाँ पे कि मान लीजिए कितना है 1/8 है। अब 1/8 को आप चेंज करना चाहते हो तो 1/8 को चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, इंटू कितना 100, इंटू 100 आप करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बन जाएगा 12 पॉइंट कितना 5%। इसको आप 12.5% भी कह सकते हो, या इसको आप चाहे तो 12 1/2% भी लिख सकते हो, इस तरीके से 12 1/2। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरीके से आप लिखते जा रहे हो। अगर डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख सकते हो, अगर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। या मैं ऐसा बोलता कि 1/7 है, 1/7 को चेंज करना है परसेंटेज के फॉर्म में, तो परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है तो इसका मतलब इंटू में कितना 100 आएगा। 100 अगर आया तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये 100 अपॉन कितना 7, और ये भी परसेंटेज के फॉर्म में है। इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि अगर मैं 7 से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। या 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 14 टाइम डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना 2 आएगा अपॉन कितना 7, ऐसा आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे चेंज करना है, या फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में कैसे मुझे चेंज करना है, ये हमने समझा हुआ है। परसेंटेज से फ्रैक्शन 100 से डिवाइड है, फ्रैक्शन से परसेंट 100 से क्या मल्टीप्लाई, तो बड़ा इजी सा तरीका है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। इसी में अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना, तो एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ है जहां मैंने कुछ परसेंटेज की वैल्यू लिखा हुआ है और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। जैसे 100% होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू शो कर रहा है 100% टू 200 300 400। ये बना कैसे है, बस कुछ नहीं है, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू को हमने परसेंटेज के फॉर्म में चेंज किया है, तो परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने सभी में 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये सब सारी सारी परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब ये चार्ट मैंने क्यों बताया, इसके बताने के पीछे रीजन बस इतना सा ये है कि अगर मैं अपने टाइम को बचाना चाहता हूँ, अगर मैं अपने टाइम को बचाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर ये वैल्यू मुझे याद है परसेंट टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंट, तो मैं आसानी से अपने टाइम को बचा सकता हूँ। अदरवाइज नहीं तो मुझे पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि 20% निकालना है तो 20/100 करोगे, 20/100 मतलब 1/5, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा। या मैं जैसे ही देखता हूँ कि 20% है तो डायरेक्ट ही मैं 1/5 निकाल दूं उस वैल्यू का, ठीक है, अगर आपको 1/5 याद है तो। जैसे 33 1/3% है, 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/3 है, तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा पूछ लेता मान लीजिए आपसे, मैं कुछ ऐसा बोलता कि फाइंड 66 2/3%,
66 2/3% ऑफ कितना पे 999, अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता इन केस, ठीक है ना। अब ये मुझे निकालना है। अगर मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 2/3 होगा, कितना पे 2/3, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा। ये सर कुछ नहीं करना है, 999 इंटू 2/3 कर दीजिए, ठीक है। 3 से आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 333 आएगा, और 333 इंटू 2 यानी कितना आएगा यहाँ पे, क्या 666 बन जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मुझे 2/3 याद नहीं होता तो पहले आप इसको सॉल्व कर देखना। 66 इंटू 3 198 होगा, 198 प्लस 2 कितना 100/3, सो 200/3 होगा। फिर परसेंटेज को हटाओगे, अपॉन में 100 लाओगे, फिर 2/3 लाओगे, तब जाके सॉल्व होगा। तो वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उस केस में वो काफी ज्यादा लंबा बनेगा। अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरा काफी ज्यादा समय मेरा बच सकता है। जैसे अगर मैं ऐसा लिख देता, फाइंड 11 1/9% ऑफ कितना 810, ऐसा मैं लिखता हूं। तो अब 11 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9, तो बड़ा आसान हो जाता है कि सर 810 इंटू कितना 1/9, 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 90। ये आसानी से हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैं फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि मैं अगर याद कर लेता हूं तो काफी ज्यादा मैं अपने टाइम को बचा सकता हूँ, और टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप टाइम को बचा लेते हैं कहीं से भी कैसे भी करके, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा समय लगा दिया तो अटेम्प्ट मेरे फिर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत मुझे करना पड़ेगा इन चीजों को याद करने के लिए। अगर आप इनको याद कर लेते हैं ना, तो काफी ज्यादा ऐसा है कि आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, ओके। अब इसके बाद में परसेंटेज में और बेसिक क्या है जो हमें जरूरत होगी किसी भी डेटा इंटरप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, ठीक है ना, डीआई में बहुत ज्यादा पूछता है इस तरीके से। लिखा जैसे क्या है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। मैंने सिंपल बोला ए बी का कितना परसेंट है। अब आपने ये क्वेश्चन मॉक में या फिर बुक्स में आपने कई बार देखा हुआ। मैंने नोटिस किया है कि काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सर कई बार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यार मैं वैल्यू किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है। क्या मैं ए को ऊपर लिखूं और बी को नीचे, या बी को ऊपर ए को नीचे, मैं किसको कहाँ लिखूं, मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप हमेशा ये देखो मैंने किस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है। जैसे लिखा है मैंने ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। मतलब मैं यहाँ पे ए को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, बी से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ए को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, बी से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैंने ए को अगर बी से अगर कंपेयर किया हुआ है, तो जिस वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे वो हमेशा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने ए को बी से कंपेयर किया है तो जिस वैल्यू से मैं कंपेयर कर रहा हूं वो हमेशा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा ये ए अपॉन में क्या बी, और इंटू कितना 100, ए अपॉन बी इंटू कितना 100। सिंपल सा तरीका ये है। अगर मैं ऐसा लिख देता कुछ, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, मतलब बी ए का कितना परसेंट है। इस बार मैंने ये लिखा बी ए का कितना परसेंट है। अगर बी ए का कितना परसेंट है आपसे अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब बी को मैंने किससे कंपेयर किया हुआ है, ए से। अगर बी को अगर मैं ए से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए और इंटू कितना 100, क्या आएगा बी अपॉन ए इंटू कितना 100, ठीक है ना। अब देखो ये तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मैंने किसको किसके साथ कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाऊंगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो ऐसा है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लैंग्वेज आपसे उतना अच्छे से समझ में आएगा। बस एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपको हमेशा ये देखना है कि मैंने किस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है। जिस वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे वो हमेशा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले में ए को मैंने बी से कंपेयर किया इसलिए अपॉन में क्या बी है। सेकेंड वाले में मैंने बी को ए के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या ए आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी, समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आप इस चीज को देखेंगे कि कहीं भी मॉक में या बुक में, हो सकता है तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अब मुझे क्लियर नहीं है कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, अब देखिएगा कि मैंने किस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है।
इतना बस समझ में आना चाहिए किसके साथ मैंने कंपेयर किया हुआ है, तो जिस वैल्यू से आप कंपेयर करोगे वो कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। ओके, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140। 35 इस 140 का कितना परसेंट है, अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि 35 इस 140 का कितना परसेंट है, तो मैंने 35 को कंपेयर किससे किया हुआ है, 140 से। अगर 35 को मैं 140 से कंपेयर कर रहा हूं तो आसान से तरीका 35 अपॉन में कितना 140 और इंटू में कितना 100, बस ये मुझे करना है, सिंपल है। 35 अपॉन में कितना 140 इंटू कितना 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, 35 से 1, 35 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, और 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 का मतलब ये क्या बन जाएगा, 25%। कितना आएगा, 25% यहाँ पे बनना चाहिए। ओके, बाकी ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। इन दोनों का आंसर क्या क्या आएगा वो आप बिल्कुल बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या क्या बन रहा है, चेक करिएगा, ठीक है ना। वैसे मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपसे बिल्कुल बन जाएगा। अब आपको भी समझ में आ रहा हो कि हाँ कौन सी वैल्यू ऊपर जाना है, कौन सी वैल्यू नीचे जाना है। ओके, ये हमने समझा व्हाट परसेंट, कि व्हाट परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके अलावा आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सर परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए बोलता है, परसेंट डिक्रीज निकालने के लिए बोलता है, उस केस में क्या होगा वो जरा देख लेते हैं। जैसे अगर बात करूं परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज मोर, ठीक है ना, आपसे दोनों में से कुछ भी कर सकता है, परसेंट मोर निकालना है या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये मुझे फाइंड करना है। जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे लिखा हुआ है 180 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 140। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 180 140 से कितना परसेंट ज्यादा है। आपसे क्या पूछा है, 180 140 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो यहां भी आप देखेंगे तो 180 को मैंने कंपेयर किससे किया हुआ है, 140 से। ये भी समझ में आना चाहिए भाई किसको किस साथ कंपेयर करना है। मैंने बोला 180 को 140 के साथ मैंने कंपेयर किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे परसेंट इंक्रीज या परसेंट अगर मोर निकालना चाहता हूं तो होगा क्या, कभी भी अगर मैं परसेंट इंक्रीज या परसेंटेज मोर अगर निकालना चाहता हूं तो सबसे पहला काम ये है, आप दोनों के बीच में पहले क्या निकाल दो, डिफरेंस। डिफरेंस आप निकालोगे 180 माइनस कितना 140, सिंपल 180 माइनस कितना 140। अब जैसे मैंने बोला कि 180 को मैंने कंपेयर किससे किया हुआ है, 140 से। 140 से मैंने कंपेयर किया हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 140 जाएगा, और इनटू में क्या बन जाएगा, 100। इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि 180 140 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप दोनों का डिफरेंस आप निकालो, 180 माइनस कितना 140। मैंने बोला 180 140 से कितना ज्यादा है, तो मतलब मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, 140 से। और जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जिस वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे वो कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आया, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 140, और इंटू में कितना 100। 20 से कितना 2 आएगा, 20 से कितना आएगा 7 आएगा, 2/7 इंटू 100 है। इसका मतलब ये कितना परसेंट आना चाहिए, 28 4 अपॉन कितना 7%। ये मैंने कैसे लिख दिया, मुझे परसेंटेज की वैल्यू याद है इस कारण से, ठीक है ना। तो अगर आप भी याद करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा सर, 200/7 होगा, फिर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करके आप लिखोगे, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन अब मुझे याद था कि 2/7 28 4/7% होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वो जो कैलकुलेशन वाला समय है ना, वो मैंने अपने लिए बचा लिया, उसका यूज मैं कहीं और भी कर सकता हूं। लेकिन अब मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करने लग जाऊंगा तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी कि आखिर किस तरीके से परसेंटेज इंक्रीज मैंने निकाला हुआ है। जैसे हम परसेंट इंक्रीज की बात कर रहे हैं उसी तरीके से परसेंट डिक्रीज भी पूछा जा सकता है। तो परसेंट डिक्रीज पूछ सकता है या परसेंट लेस आपसे पूछ सकता है, कुछ इस तरीके से। 200 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 320, मतलब 200 320 से कितना परसेंट कम है। क्या बोल रहा है, 200 इस 320 से कितना परसेंट कम है, परसेंट लेस आपसे पूछ रहा है। तो उसने परसेंट लेस अगर पूछा हुआ है तो परसेंट लेस कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो वही कि पहले डिफरेंस आप निकालोगे। तो चलिए डिफरेंस अगर निकाला जाए तो डिफरेंस कैसे आएगा, 320 माइनस कितना 200। यहां भी सेम वही बात है, अब चेक करोगे मैंने किस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है। तो 200 को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, 320 से। 200 को मैंने 320 से कंपेयर किया हुआ है।
इसका मतलब अपॉन में कितना आएगा 320 और इनटू में कितना 100। सिंपल, 200 को मैं 320 के साथ कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए अपॉन में क्या जाएगा 320 जाना चाहिए और इनटू में कितना 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 120, अपॉन में कितना आएगा 320 और इनटू में क्या बनेगा 100 बनेगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा। आप 4 से करेंगे, 4 से कितना 3, 4 से कितना 8। अब 3/8, 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना होता है 37.5। कितना होता है 37.5। तो ये सीधा सीधा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंट ये कैसे कन्वर्ट होगा। फिर हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए मुझे परसेंट व्हाट परसेंट निकालना है तो कैसे आएगा। परसेंट इंक्रीज हमने देखा, परसेंट डिक्रीज हमने देखा। अगर आप परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज की बात करेंगे तो सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप डिफरेंस निकालेंगे और ये देखेंगे किस वैल्यू को मैंने किसके साथ कंपेयर किया हुआ है। तो जिससे आप कंपेयर करोगे वो डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। व्हाट परसेंट के केस में भी सेम वही तरीका होगा, बस व्हाट परसेंट के केस में आपको डिफरेंस नहीं निकालना, इस चीज का ध्यान रखना। व्हाट परसेंट के केस में क्या होगा, जिस वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे उसे केवल कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। बाकी जो दूसरी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक न्यूमरेटर में आना चाहिए। ओके, चलिए तो इसके बाद अगर और देखें और क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिया हुआ है यहाँ पे। ये 3 सिटी है ए बी सी, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन दी गई है, मेल पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ए में टोटल कितना 8000 है, बी में 8500, सी में 7000 है। अब मेल देखेंगे तो 5000, 6500, 3500 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, पॉपुलेशन ऑफ मेल फ्रॉम सिटी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल फ्रॉम सिटी बी। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ मेल फ्रॉम सिटी ए, मतलब सिटी ए के क्या मेल, सिटी ए के मेल जो है वो सिटी बी के फीमेल का कितना परसेंट है, सिटी बी के फीमेल का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ा मैं समझ गया कि यार मैंने ए के मेल को बी के फीमेल के साथ कंपेयर किया हुआ है। ए के मेल को बी के फीमेल के साथ मैंने कंपेयर किया हुआ है। तो ए के जो मेल है, ए के मेल आप टेबल में देखेंगे तो कितना है 5000 है, कितना पे 5000 है। बी के मेल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब बी में जो फीमेल है, बी में जो फीमेल है वो डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। बी में फीमेल 8500 माइनस 6500, तो बी में जो फीमेल होंगे, बी में फीमेल कितने होंगे 2000 होना चाहिए। तो बी के फीमेल के साथ अपने कंपेयर किया है, इसलिए अपॉन में कितना जाएगा 2000 और इनटू में कितना 100। सिंपल सा तरीका है। ये तीन जीरो आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। 2 से आप डिवाइड कर दो कितना टाइम जाएगा 50, 50 × 5, 50 × 5, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनना चाहिए 250%। कितना आएगा 250% यहाँ पे आना चाहिए। तो सिंपल है, आसान है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे अभी कंसेप्ट समझा था कि यार जिस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कहा जाएगा डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, तो वही कुछ लॉजिक हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं वन बाई वन एक, अच्छा इसको मैं शो कर रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ लिखा क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन फ्रॉम सिटी सी। मतलब ए की जो पॉपुलेशन है वो सी के पॉपुलेशन से कितना परसेंट मोर है, परसेंट मोर निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आंसर चेक कीजिएगा, आंसर क्या बन रहा है उसे बिल्कुल बताइएगा कि सर आंसर ये आ रहा था। सेम ये भी आप ट्राई करेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ फीमेल फ्रॉम सिटी सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन मेल पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी ए। मतलब सी के जो फीमेल है, सी के फीमेल ए के मेल से कितना परसेंट कम है, ए के मेल से कितना परसेंट कम है। ये भी आप ट्राई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा बिल्कुल आप बताइएगा कि सर इसका आंसर ये बन रहा है, ठीक है ना। वैसे मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल कर पाएंगे और सही आंसर बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिफरेंस पहले हम फाइंड करेंगे और जिस वैल्यू के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं उस वैल्यू को कहां रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। ओके, ट्राई करना इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है ना। चलो अगर मैं और चीजों को समझता हूं, जैसे लिखा ये है इस तरीके से, इन सिटी ए मेल और 60%, मतलब कोई सिटी है ए जिसमें मेल कितना 60% है। इफ नंबर ऑफ फीमेल दैट सिटी इज 2400, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मुझे निकालनी है। अब देखो, इसे हम एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं कि सर मैं एक्स मान लेता हूं, और एक्स बिना एक्स के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेथड से बन सकता है, ठीक है ना।
तो मैं इसको विदाउट एक्स आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि विदाउट एक्स कैसे बनेगा। इसके लिए आसान सा तरीका है कि यार टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन मैं 100% मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं? 100%। जैसे उसने बोला कि इस टोटल पॉपुलेशन में जो मेल है, मेल कितना परसेंट है? 60% है। अच्छा, मेल अगर 60% होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फीमेल जो है, फीमेल कितना परसेंट होगा? 40% होगा। आसान है ना भाई। मेल अगर 60% है तो फीमेल कितना होगा? 40% होगा। और फीमेल की जो वैल्यू दी गई है, फीमेल की वैल्यू मुझे कितना दे के रखा हुआ है? 2400। कितना दिया है? 2400 दिया हुआ है। और मुझे टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है। टोटल पॉपुलेशन का मतलब मुझे कितना परसेंट फाइंड करना है? 100% निकालना है। क्या निकालना है मुझे? 100% निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा कर सकता हूं कि यहां से पहले हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू? 1% की। यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं। तो 1% आप पहले फाइंड करोगे। 1% यानी क्या? 2400 अपॉन में कितना? 40। ठीक है। आपने सॉल्व किया तो 4 से कितने टाइम जाएगा? 60। ये 1% की वैल्यू आया हुआ है कि 1% कितना? 60 है। मुझे टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है। टोटल पॉपुलेशन का मतलब मुझे 100% निकालना है। 100% कैसे आएगा? 1% की वैल्यू 60 है। आपको 100% निकालना है तो सिंपल आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितना आएगा? 6000 आना चाहिए। कितना आएगा? 6000 आएगा। अब इसी में मान लीजिए आपसे मेल पूछ लेता कि मेल कितना चाहिए, टोटल ना पूछते हुए वो मेल पूछ लेता, तब क्या होता? 1% की वैल्यू 60 होती और मेल कितना परसेंट है? 60% है। तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेते तो आप कह सकते हो कि मेल कितना? 3600 होना चाहिए। ठीक है ना? तो सिंपल ये है कि आपने देखा कि पहले फीमेल कितना परसेंट है, वो 40% था। आपने फीमेल को फीमेल के साथ कंपेयर किया, देन 1% निकाला। 1% की वैल्यू कितना? 60 आ गया। 1% 60 आया तो आपने 100% निकाल दिया, वो वैल्यू कितना? 6000 आ गया। थोड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अगर कहीं के साथ x मान के कैसे होता, तो x मान के मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूं भाई। x मान के कैसे बनेगा? उसके लिए क्या होगा कि टोटल पॉपुलेशन को आप x मान सकते हो। ठीक है ना? टोटल पॉपुलेशन को आप x मान सकते हो। मेल अगर 60% है, मेल अगर 60% है तो इसका मतलब फीमेल कितने होंगे? 40% होंगे। फीमेल कितने होंगे? 40% होंगे। और फीमेल की जो वैल्यू कितना? 2400 है। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाती। आप यहां से सॉल्व करते तो यहां से भी x कितना आता? 6000 आता। ठीक है ना? तो x मान के कुछ इस तरीके से ये चीज बन सकती है। तब ये चॉइस आपकी है कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे x मान के ज्यादा आसान लग रहा है तो x मान के सॉल्व कर सकते हो। विदाउट एक्स अगर करना चाहते हो विदाउट एक्स भी कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि डिपेंड करता है यार मेरे मन में कौन सा लॉजिक पहले आ रहा है। जो भी लॉजिक पहले आप उसको लगा सकते हो। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन में भी देखेंगे तो लगभग लगभग सेम टाइम ही है। आप यहाँ भी वही तरीका कर रहे हो, यहाँ भी सेम तरीका कर रहे हैं। बस यहाँ पे क्या मैंने टोटल को 100 माना हुआ है, यहाँ मैंने टोटल को क्या एक्स माना हुआ है। अंतर बस इतना सा यही है। ओके। इसी में अगर मैं और चीज समझता हूँ, जैसे लिखा क्या है, in a city, number of females are 12.5%. If number of males are 4900, find the total population. अब यहां पे उसने क्या बोला कि जो फीमेल है ना, फीमेल कितना? 12.5% है। फीमेल कितना? 12.5% है। और मेल मुझे दिया हुआ है, टोटल मुझसे पूछ रहा है। अब देखो इसमें भी 100% मान के जाया जा सकता है। मैं एक्स मान की भी सॉल्व कर सकता हूं। तरीके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं 100% मानता हूं कि सर टोटल पॉपुलेशन 100% है, फीमेल कितना होगा? 12.5% है। तो मेल कितने होंगे? 87.5% होगा। 87.5% की वैल्यू 4900 होगा। फिर मैं 1% निकालूंगा, फिर मैं 100% निकालूंगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। लेंथी इसलिए जा रहा है क्योंकि वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है ना? अगर मैं x मानता हूं कि सर x यहाँ पे टोटल है, फिर x का 87.5% निकालूं इक्वल टू 4900 करूं, तो वो भी थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है क्योंकि वैल्यू अभी डेसिमल के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कर सकते हो। दोनों मेथड से आंसर निकल सकता है पर टाइम लगेगा। अब इस तरीके क्वेश्चन को मैं आसानी से कैसे कर सकता हूं वो जरा समझना। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। सबसे पहले तो उसने बोला जो फीमेल है, फीमेल टोटल का 12.5% है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। मैंने बोला टोटल का 12.5% है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकला है? परसेंटेज के साइन को हटाओगे, अपॉन में 100 आएगा, तो 1/8 बन जाएगा। वैसे तो वैल्यू याद होना चाहिए,
चार्ट में ये वैल्यू बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है। अब वैल्यू को याद करते हैं तो सीधा 1/8 आप लिख सकते हो। अब ये 1/8 है ना, 1/8, ये मुझे क्या शो कर रहा है? 1/8 मुझे ये शो कर रहा है, अगर उस सिटी की अगर उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन अगर 8 होता है, बात को समझना, उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन 8 अगर होगा, तो 8 के रिस्पेक्ट में जो फीमेल है, फीमेल कितना होगा? 1 होगा। 8 के रिस्पेक्ट में फीमेल कितना होगा? 1 होना चाहिए। मैंने 8 को टोटल क्यों माना हुआ है? 8 को टोटल मैंने इसलिए माना हुआ है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बोला, फीमेल जो है वो टोटल का 12.5% है। टोटल का 12.5%, मतलब मैंने टोटल के रिस्पेक्ट में बोला हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? टोटल के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, वो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। वो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। और जिसकी बात कर रहा है, जैसे फीमेल की बात कर रहा है, तो वो कहां जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। कहा जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। जैसे अगर मैं ये लिखता ना कि सपोज फीमेल टोटल का 20% है, अगर मैं ऐसा लिखता कि फीमेल टोटल का 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। क्या होता है? 1/5। तो मैं ऐसा कहता कि यार टोटल अगर 5 होता, तो 5 के रिस्पेक्ट में फीमेल कितना होता? 1 होता। 5 के रिस्पेक्ट में फीमेल कितना होता? 1 होता। अगर मैं ऐसा लिख देता कि सर जो मेल है, मेल टोटल का 28 4/7% है, मेल टोटल का 28 4/7% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होता, तो फिर मैं ऐसा कहता कि अगर टोटल 7 है तो 7 के रिस्पेक्ट में मेल कितने होंगे? 2 होंगे। 7 के रिस्पेक्ट में मेल कितने होंगे? 2 होंगे। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इस वैल्यू का यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर टोटल को मैं 8 अगर मानता हूं और फीमेल को अगर मैं 1 अगर मानता हूं, तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे जो मेल होंगे, मेल 8 - 1 मतलब कितना? 7 होना चाहिए। 8 - 1 कितना? 7 होना चाहिए। मेल यहाँ पे 7 है और 7 की जो वैल्यू है कितना? 4900 है। 7 की वैल्यू कितना? 4900 है। आप यहां से क्या करोगे? पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करोगे। 1 यूनिट कैसे निकलेगा? 4900 अपॉन में कितना? 7। 4900 अपॉन 7, इसका मतलब कितना का? 700 आएगा। कितना का? 700 आना चाहिए। और आपसे मैंने क्या पूछा है? टोटल मैंने पूछा हुआ है। और टोटल आप निकालना चाहते हो तो टोटल कैसे निकलेगा? टोटल कितना? 8 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 700 है। 1 यूनिट कितना? 700 है। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पॉपुलेशन कितना? 5600 बनना चाहिए। कितना बनेगा? 5600। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं परसेंटेज से जाता या एक्स मान के जाता, तो शायद मैं इतनी जल्दी आंसर नहीं निकाल पाता। लेकिन अगर मुझे इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करना आ गया, और ऐसे नंबर अगर मुझे लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ओरली या माइंड में कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड कर सकता था। बिल्कुल निकल सकता था, आसान था। कि 1/8, 8 अगर टोटल तो 1 फीमेल 7 मेल, 7 इक्वल टू 4900, तो 1 इक्वल टू 700, 8 इक्वल टू 700 इंटू 8 5600। तो इजीली बन सकता है, ठीक है ना? कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है अप्रोच के ऊपर। अगर मैं अप्रोच ऐसी ले लूँ क्या जिसमें कैलकुलेशन में ज्यादा करना पड़ रहा है, तो फिर वो लेंदी लग सकता है, डिफिकल्ट भी लग सकता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ तरीका अगर पता है, तो फिर ये मेरे लिए काफी ज्यादा क्या है? आसान है, ईजी है एकदम, बिल्कुल ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को समझ लेते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इन अ सिटी टोटल पॉपुलेशन इज 22,000 इफ नंबर ऑफ मेल इज 20% मोर देन फीमेल। मेल यहाँ पे क्या? फीमेल से 20% मोर है। फाइंड द मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन मुझे निकालना है। देखो, अब इसको भी हम एक्स वगैरह मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू का मैं यूज कर रहा हूँ। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे यूज होगा? उसने क्या बोला कि जो मेल है वो फीमेल से कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1:5 से 1/5। कितना पे? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5। अब बात आती है यहाँ पे मेल और फीमेल क्या बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना?
मैंने बोला मेल फीमेल से ज्यादा है। मैंने क्या बोला, मेल किससे ज्यादा है, फीमेल से ज्यादा है। तो मेल को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, फीमेल से कंपेयर कर रहा हूँ। मेल को मैंने किससे कंपेयर किया, फीमेल से। ठीक है ना। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ना, तो मुझे शो करेगा फीमेल की वैल्यू कि फीमेल कितना 5 है। अगर फीमेल अगर 5 है तो 5 के रिस्पेक्ट में मेल कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 20% मोल लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसा बोलता मेल फीमेल का 20% है, मोर वर्ड अगर यूज नहीं करता, मोर वर्ड अगर मैं यूज नहीं करता, तो उस केस में मेल की वैल्यू डायरेक्ट में क्या लिखता, 1 लिखता। डायरेक्ट में 1 लिखता, लेकिन यहाँ लिखा 20% क्या है, मोर है। 20% ज्यादा है। तो 5 के रिस्पेक्ट में 1 ज्यादा है। 5 के रिस्पेक्ट में 1 ज्यादा है, तो 5 + 1 मतलब मेल कितने होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मेल कितना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर मैं ये लिखता कि 20% लेस, मेल फीमेल से 20% कम है। अगर मेल अगर फीमेल से 20% कम अगर होता ना, तो 5 - 1 तब मेल कितना आता, 4 आता। अब ये मेल और फीमेल के बीच में क्या रेशियो है। अब आसान सा तरीका है कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितना, 22,000 है। ठीक है ना। अब ऐसा मान लीजिए कि जो मेल है वो 6x है, और फीमेल को आप कितना, 5x मान लीजिए। इस हिसाब से दोनों का टोटल कितना, 11x होना चाहिए। तब ये कह सकते हो कि 11x की जो वैल्यू कितना, 22,000 है। x की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 2000 आएगा। x अगर 2000 आएगा तो आप मेल निकाल सकते हो। मेल यहाँ पे कितना, 6x है। तो 6 × x यानी कितना, 2000। तो आप कह सकते हो कि मेल यहाँ पे कितना चाहिए, 12,000। मेल की वैल्यू कितना का, 12,000 बनना चाहिए। तो आसान है, देखो चीजें बहुत सारे तरीके से बन सकती है। मतलब काफी लोग कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा करने, लंबा चौड़ा तो नहीं कहूंगा कि सर इतना क्यों करना है, आसान भी तो बन सकता था एक्स वगैरह मान के। देखो एक्स वगैरह मान के बिल्कुल बन सकता था, लेकिन मैं ऐसी मेथड आपको बताने जा रहा हूँ जो आप हर जगह इसको लगा पाओ। जैसे अगर 20% है तो ठीक है, तो 100/20 भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता 14/7%, मेल फीमेल से 14/7% मोर है। तो उस केस में आप एक्स मानते या 100% मानते, तो उस केस में वो लेंथी हो जाता। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू से आप जाते के साथ 14/7% ज्यादा है, तो 14/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता। तो फीमेल को हम 7 मान लेते, और मेल क्या होता, 7 + 1 कितना, 8 बन जाता। तो वो इजी बन जाता। तो मैं ऐसे तरीके आपको सिखा रहा हूँ जो मतलब कि कैलकुलेशन को आसान रखे, ना कि लेंथी रखे। ठीक है ना। एक होता है कि यार हमने सीखा, मेथड हमें और भी पता है, लेकिन उन मेथडों में से बेस्ट मेथड कौन सी होगी जो आपके टाइम को बचा सके, वो मेथड मुझे इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। एक्चुअली मुझसे वो बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझसे केवल आंसर निकल जाए। अरे आंसर तो आना चाहिए, लेकिन आंसर जल्दी भी आना चाहिए। हमें दोनों चीजों को देखते चलना है। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद में फिर नेक्स्ट वाले को देखेंगे। नेक्स्ट वाले में सिंपल ये आप खुद सॉल्व करोगे, या फिर काम करते हैं मैं ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। इन अ सिटी नंबर ऑफ मेल आर 11/9% मोर देन फीमेल। ठीक है ना। तो 11/9% है, 11/9% मोर लिखा हुआ है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना, 9 होना चाहिए। तो कुछ नहीं है यहाँ पे मेल, यहाँ पे क्या, फीमेल। तो अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल कितना हो जाएगा, 9। 9 + 1 मेल कितना हो गया, 10। इसको सिंपल आप 10x मान सकते हो, इसको आप 9x मान लीजिए। ठीक है ना। और अगर देखा है तो लिखा क्या है, इफ नंबर ऑफ फीमेल आर 8100। ठीक है, फीमेल कितना, 8100 है। तो फीमेल यहाँ पे कितना, 9x है। 9x की वैल्यू कितना, 8100 है। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 900। x कितना होगा, 900 यहाँ पे होना चाहिए। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, क्या, टोटल। टोटल आपको फाइंड करना है, तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल किस तरीके से बन सकता है, 10 प्लस कितना, 9 मतलब कितना, 19x। कितना पे, 19x है ना। तो 19 इंटू कितना, 900। तो 19 इंटू 9 कितना होता है, 171 कितना, 00। ये आंसर आ गया, 17,000 कितना, 100। इजी। ठीक है ना, आसान सा तरीका था। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। इसी में अगर मैं इस नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की बात करूं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, it is increased by 10% first year, decreased by 10% in second year, again increased by 20% in third year, find the total population after 3 years। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। प्रेजेंट की जो पॉपुलेशन है कितना, 10,000 दिया हुआ है। कितना पे, 10,000 दिया हुआ है। ठीक है। ये कितना परसेंट बढ़ रहा है,
10% ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है। तो देखो सिंपल है, 10% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। तो 10 के रिस्पेक्ट में 1 बढ़ा, 10 के रिस्पेक्ट में 1 बढ़ेगा तो सिंपल कर दो 11/10। कितना होगा? 11/10। ओके। सेकेंड ईयर क्या हो रहा है? 10% डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड ईयर क्या हो रहा है? 10% ये डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10। ये डिक्रीज हो रहा है, तो 10 के रिस्पेक्ट में 1 कम हुआ। 10 के रिस्पेक्ट में 1 कम अगर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 अपॉन कितना? 10। कितना होगा? 9 अपॉन कितना? 10। थर्ड ईयर क्या हो रहा है? 20% बढ़ रहा है। थर्ड ईयर क्या हो रहा है? 20% इंक्रीज हो रहा है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5 है। तो 5 के रिस्पेक्ट में ये 1 बढ़ा, तो यहाँ कर दो सिंपल 6 अपॉन में कितना? 5। बस ये मुझे करना है। अब इसके बाद में कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो रहा है। 5 से आप करोगे तो 5 से ये कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू टू, यानी कितना हो जाएगा? 220 होना चाहिए। 220 इंटू कितना? 54, है ना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जीरो लगा लीजिए। 54 इंटू टू कितना? 108 होगा। कैरी कितना? 10। और फिर से 108 प्लस 10, 108 प्लस कितना? 10, यानी कितना? 11 कितना? 8। कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए अगर कैलकुलेशन एरर ना हो तो, ठीक है। 1188 कितना? जीरो, ठीक है ना। इजी था। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज का, तो परसेंटेज का यही सब बेसिक है, ठीक है ना। इसमें अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ट्राई कीजिएगा। इन अ टाउन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years इज 133,100। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। कुछ दिक्कत आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं और चीजों को समझूं, जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, present population of a town is 6400, it is increased by 37.5% in first year, find the population after 1 year। तो एक साल बाद की पॉपुलेशन मुझे निकालनी है। तो आसान है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना? 6400 आपको दिया हुआ है। कितना परसेंट ये इंक्रीज हो रहा है? 37.5% इंक्रीज हो रहा है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 3/8। मतलब 8 के रिस्पेक्ट में 3 बढ़ा। 8 के रिस्पेक्ट में 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 अपॉन कितना? 8। 8 से आप डिवाइड करते हो कितना? 800 आना चाहिए। 800 इंटू 11 मतलब आंसर क्या बनेगा? 8800। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना होगा? 8800 यहाँ पे बनना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए जो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है वो यही सब है। अब इनकी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर एक बार में क्लियर नहीं हो तो आप उसको दोबारा जरूर देखना। और फिर भी ये लगता है कि कुछ अभी भी क्लियर नहीं है तो आप उससे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उनका सॉल्यूशन बिल्कुल मैं आपको दूंगा। बाकी आप कोशिश करो। मैथ्स आसान है, आसान लेकिन तब तक है जब 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 आप उसे करते हो। अगर मैं उसको करके नहीं देखूंगा तो फिर वो मुझे हमेशा डराएगा और डिफिकल्ट मुझे लगेगा। ओके, चलिए, बाकी उम्मीद करूंगा सबको क्लियर होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।